नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि माह के प्रथम बुधवार को प्रत्येक विद्यालय में एसएमसी बैठक का आयोजन किया जाता है। साथियों, इस बैठक में विद्यालय से संबंधित विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम माह अक्टूबर की एसएमसी बैठक एजेंडा एवं कार्यवाही पर चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें। साथियों, विद्यालय प्रबंध समिति बैठक में सबसे पहले आप माह अक्टूबर 2025 लिखेंगे। उसके बाद अपने विद्यालय का नाम, ब्लॉक, जनपद, फिर विषय में आएगा एसएमसी बैठक, दिनांक और दिवस, इसको आप लिख लेंगे। इसके बाद अब आते हैं बैठक एजेंडा की तरफ। प्रस्ताव आप लिखेंगे, सेवा में विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यगण, ग्राम प्रधान एवं अभिभावकगण। आप सभी को सादर अवगत कराना है कि इस प्रकार से आप अपने बैठक रजिस्टर में लिखेंगे और सूचना का जो माध्यम होगा, आप मोबाइल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, रसोइयों द्वारा और स्वयं के संपर्क द्वारा भी आप सूचना दे सकते हैं। तो आइए हम एजेंडा बिंदुओं को देख लेते हैं। पहला एजेंडा बिंदु है विद्यार्थियों की उपस्थिति व शैक्षणिक प्रगति पर चर्चा। दूसरा है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा पर चर्चा होगी। तीसरा है विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा पर चर्चा। चौथा है संचारी रोग नियंत्रण पर चर्चा। पांचवा बिंदु है दस्तक अभियान पर चर्चा। छठवां बिंदु है स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम पर चर्चा। सातवां बिंदु है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान पर चर्चा। आठवां बिंदु है सेवा पर्व वृक्षारोपण अभियान पर चर्चा। खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन, ये 9वां बिंदु हो जाएगा। 10वां बिंदु है डीबीटी योजनाओं, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की स्थिति पर चर्चा। 11वां बिंदु है कंपोजिट ग्रांट 2025-26 के व्यय की समीक्षा पर चर्चा। 12वां बिंदु है ऑपरेशन कायाकल्प पर चर्चा। 13वां बिंदु है समेकित शिक्षा दिव्यांग बच्चों हेतु शिक्षा पर चर्चा। और 14वां बिंदु है विविध विषय, जो अन्य विषय है उन पर हम चर्चा करेंगे। आइए हम इसकी कार्यवृत्ति को देखते हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा लखनऊ के आदेश के क्रम में आज दिनांक दिवस को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आहूत की गई। नियम के अनुसार बैठक का कोरम पूरा है, तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे। और पहला एजेंडा बिंदु है विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं शैक्षणिक प्रगति। प्रधानाध्यापक ने बताया कि विद्यालय में कुल नामांकित छात्रों के सापेक्ष औसतन नियमित उपस्थिति कुछ कम दर्ज हो रही है। अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के कारणों की जानकारी की गई। कुछ बच्चे मौसमी काम में परिवार की मदद करते हैं, कुछ बच्चों का स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। सदस्यों को सुझाव दिया गया कि हर घर जाकर अभिभावकों को जागरूक करना चाहिए और बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने में मदद करनी चाहिए। इस प्रकार से आप अपनी बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। अगला बिंदु है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। बैठक में बताया गया कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा आने वाले महीनों में आयोजित होगी। प्रधानाध्यापक ने बताया कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों ने आवेदन किया है और विद्यालय स्तर पर विशेष कक्षाएं चलाई जाएंगी। शिक्षकों ने यह आश्वासन दिया कि गणित, तर्क शक्ति और भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभिभावकों से अनुरोध किया गया कि वे बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें और घर पर भी अध्ययन का वातावरण बनाएं। इसके बाद तीसरा बिंदु है विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा। प्रधानाध्यापक ने बताया कि विद्या ज्ञान स्कूल एक आवासीय विद्यालय है जहां ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी बच्चों को निःशुल्क उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार से इसको भी आप अपने बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। चौथा बिंदु है संचारी रोग पर नियंत्रण पर चर्चा। बैठक में प्रधानाध्यापक ने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान दिनांक 5 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक संचालित है। इस समय डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और डायरिया जैसी बीमारियों का खतरा अधिक है। इन बीमारियों से बचाव के लिए गंदे पानी का जमाव रोकना और नियमित साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेशानुसार विद्यालय और आसपास के क्षेत्र की सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस प्रकार से आप बैठक रजिस्टर में लिखेंगे इसको भी। अगला है दस्तक अभियान पर चर्चा। 11 से 31 अक्टूबर 2025 तक दस्तक अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना एवं दायित्वों का निर्धारण कर अध्यापकों द्वारा अभिभावकों को इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि यूनिफॉर्म हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि से यूनिफॉर्म छात्रों को उपलब्ध कराई जाए। दिमागी बुखार एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों, जल जनित रोगों से बचाव, रोकथाम एवं उपचार हेतु संवेदीकरण किया जाए। विशेषकर सुरक्षित पीने का पानी, शौचालय का प्रयोग, खुले में शौच के नुकसान पर जोर देकर आदि पर चर्चा की गई। तो इसको भी आप बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। अगला है स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम पर। छात्रों, शिक्षकों
शिक्षकों और समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ विद्यालय द्वारा स्वच्छता अभियान गतिविधियों में स्वच्छता शपथ का आयोजन किया गया। इसको भी आप अपने बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। 7वां बिंदु है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान पर चर्चा। बैठक में अवगत कराया गया कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 6 से 8 के छात्र छात्राओं में जिज्ञासा आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने, मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करने, प्रयोग के विविध अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा। इसको भी आप अपने बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। 8वां है सेवा पर्व वृक्षारोपण अभियान पर चर्चा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 17 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान सेवा पर आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को वृक्षारोपण हेतु प्रेरित करना, स्वच्छ तथा हरित भारत बनाने के संकल्प को सुदृढ़ कर। आप इस बिंदु पर चर्चा करने के पश्चात इसको अपने बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। 9वां बिंदु है खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन पर चर्चा। शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पत्र दिनांक 27 जून 2025 के माध्यम से अवगत कराया गया कि शैक्षिक सत्र 2025-26 में विद्यालय स्तर से राज्य राष्ट्रीय स्तर तक बालक बालिकाओं के खेल कूद कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत 6 से लेकर 8 तक के अंडर 14 आयु वर्ग के छात्र छात्राओं की खेल कूद प्रतियोगिताओं में उनके साथ सभी स्तरों पर प्रतिभाग कराया जाए। इसको आप अपनी बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। डीबीटी योजनाओं, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की स्थिति पर चर्चा। बैठक में डीबीटी योजनाओं, जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। प्रधानाध्यापक ने बताया कि अधिकांश विद्यार्थियों और परिवारों का डेटा अपडेट और सत्यापित है। डीबीटी योजनाओं के तहत अभिभावकों के सीडेड खातों में 1200 रुपए भेजे गए। कुछ बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र अभी उपलब्ध नहीं है। कुछ मामलों में जन्म प्रमाण पत्र सत्यापन और जारी करने के निर्देश तहसील द्वारा दे दिया गया है। आप सभी अभिभावकों को प्रेरित करें कि जल्द से जल्द सभी बच्चों का आधार कार्ड बनवाएं ताकि डीबीटी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। इसको आप लिखेंगे। अगला बिंदु है कंपोजिट ग्रांट 2025-26 के व्यय की समीक्षा। बैठक में प्रधानाध्यापक द्वारा कंपोजिट ग्रांट 2025-26 पूर्व में एसएमसी द्वारा पारित प्रस्ताव पर व्यय की समीक्षा की गई। राशि का उपयोग शैक्षणिक सामग्री, शिक्षण संसाधन, बुनियादी संरचना, स्वच्छता और निर्धारित मदों एवं कार्यों में किया जा रहा है। इसको आप लिख लेंगे। अगला बिंदु है ऑपरेशन कायाकल्प पर चर्चा। प्रधानाध्यापक ने बताया कि ऑपरेशन कायाकल्प का लक्ष्य विद्यालयों को स्वच्छ, सुरक्षित, आकर्षक और प्रेरणादायी वातावरण प्रदान करना है। इसके अंतर्गत विद्यालयों का मूल्यांकन किया जाता है और बेहतर कार्य करने वाले विद्यालयों को पुरस्कृत भी किया जाता है। विद्यालय के 19 पैरामीटर पूरे हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय को स्वच्छ, आकर्षक और सुरक्षित वातावरण बदलना है। तो इसको आप अपनी बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। अगला है सांस्कृतिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों की योजना। बैठक में आगामी सांस्कृतिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों की योजना पर चर्चा की गई। प्रधानाध्यापक ने बताया कि विद्यार्थियों के रचनात्मक, आत्मविश्वास और टीम वर्क को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा। तो इसको आप लिखेंगे। 14 है बिंदु मध्याह्न भोजन एमडीएम की गुणवत्ता और वितरण पर विस्तार से चर्चा हुई। अभिभावक प्रतिनिधियों ने यह संतोष व्यक्त किया कि भोजन नियमित रूप से मिलता है। उपलब्धता अनुसार मौसमी सब्जी एवं दाल की मात्रा मानक अनुसार प्रयोग किया जाए। महिला सदस्य ने सुझाव दिया कि अभिभावक स्वयं निरीक्षण करे और इस कार्य को रजिस्टर में दर्ज करे। तो इसको भी आप अपने बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। 15वां बिंदु है समेकित शिक्षा, दिव्यांग बच्चों हेतु शिक्षा पर चर्चा। बैठक में बताया गया कि विद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष सहायक सामग्री जैसे ब्रेल पुस्तकें, कार्य पुस्तकें आदि उपलब्ध हैं एवं उनका प्रयोग निर्धारित समय सारणी अनुसार किया जा रहा है। आने वाले समय में समेकित शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को एक्सपोजर विजिट कराया जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको अपनी बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। अगला है अन्य विषय या विविध विषय पर चर्चा। बैठक में निपुण लक्ष्य ऐप, दीक्षा ऐप, रीड अलोंग ऐप, प्रेरणा ऐप एवं यूडाइस आदि के बारे में चर्चा की गई। वर्तमान समय की कार्य स्थिति से भी अवगत कराया गया। तो इस प्रकार से जितने भी एजेंडा बिंदु थे उनसे संबंधित हमने कार्यवृत्त आपके साथ साझा किया है। विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक का समापन अध्यक्ष प्रधानाध्यापक द्वारा किया गया। बैठक में शारदा ऐप, डीबीटी योजनाएं, कंपोजिट ग्रांट, स्वच्छता एवं सुरक्षा, सांस्कृतिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियां सहित सभी एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा उपरांत अध्यक्ष ने सदस्यों और शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। समिति ने बच्चों के सर्वांगीण विकास और विद्यालय की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु सहयोग जारी रखने का संकल्प लिया। उक्त पश्चात सूक्ष्म जलपान के साथ
बैठक समापन की घोषणा की गई। साथियों, इस प्रकार से आप अक्टूबर माह में होने वाली एसएमसी बैठक का आयोजन अपने विद्यालय में कर सकते हैं। साथ ही साथ एजेंडा बिंदुओं को भी लिख सकते हैं। यदि आप इनमें से कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उसको भी आप बदलाव कर सकते हैं। साथियों, मेरे द्वारा साझा की गई एसएमसी बैठक एजेंडा यदि आपको अपने विद्यालय में बैठक आयोजन करने में हेल्पफुल लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ यदि कोई आपके सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।